क्या हम अपनी मर्जी से बारिश करा सकते हैं? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये सच है। आज हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग के विज्ञान की, मतलब आसमान से बारिश ऑर्डर करने की इस कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सवाल यही उठता है कि क्या हम सच में मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं? सोच कर देखिए, अगर सूखे से परेशान इलाकों में बारिश करा दी जाए या फिर किसी बड़े इवेंट से ठीक पहले आसमान एकदम साफ कर दिया जाए, ये अब सिर्फ कल्पना नहीं रही बल्कि धीरे धीरे हकीकत बनती जा रही है। वैसे मौसम को बदलने की ये कोशिशें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब हमारे पास इसके लिए साइंस है। इसे कहते हैं वेदर मॉडिफिकेशन, और इसका जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है क्लाउड सीडिंग। तो आखिर ये क्लाउड सीडिंग है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये कोई जादू नहीं है जो खाली आसमान में बादल बना दे। नहीं, बल्कि ये पहले से मौजूद बादलों के लिए एक बूस्टर जैसा है। ये उन बादलों को जो शायद खुद से बरस नहीं पाते, थोड़ी मदद करता है, उन्हें बारिश करने के लिए तैयार करता है। तो सवाल यह है कि ये बूस्टर आखिर काम कैसे करता है? बादलों को बरसने के लिए मनाया कैसे जाता है? इसके पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प साइंस है। चलिए बारिश की इस सीक्रेट रेसिपी को डिकोड करते हैं। इस पूरी प्रोसेस का जो हीरो है वो है सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर। ये साइंस का एक छोटा सा करिश्मा है सच में। सोचिए जरा, बादलों में पानी 0 डिग्री से भी नीचे चला गया है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे, लेकिन फिर भी वो जमा नहीं है, वो अभी भी लिक्विड है। और बस इसी कमाल की सिचुएशन का फायदा क्लाउड सीडिंग में उठाया जाता है। तो ये पूरा काम ना 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले सही बादल को ढूंढा जाता है, उसकी पहचान की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर सही मरीज ढूंढता है। फिर उसमें कुछ खास एजेंट्स की सीडिंग की जाती है, मतलब छिड़काव होता है। ये एजेंट्स एक चुंबक की तरह काम करते हैं और पानी की नन्ही नन्ही बूंदों को आपस में जोड़कर बड़ा बना देते हैं। इस स्टेप को कहते हैं न्यूक्लिएशन। और बस जब ये बूंदें काफी भारी हो जाती हैं, तो बारिश बनकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। और मजे की बात यह है कि हर बादल के लिए एक ही रेसिपी काम नहीं करती। जो ठंडे बादल होते हैं उनके लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर ना बर्फ जैसा ही होता है, तो पानी की बूंदें इससे बहुत आसानी से चिपककर जम जाती हैं। दूसरी तरफ जो गर्म बादल होते हैं उनके लिए नमक जैसे पदार्थों का इस्तेमाल होता है, जो हवा से नमी खींचकर पानी की बूंदों को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो रेसिपी तो समझ आ गई, लेकिन इन एजेंट्स को कई किलोमीटर ऊपर बादलों तक पहुंचाते कैसे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। तो चलिए देखते हैं कि इस काम के लिए कौन कौन से औजार इस्तेमाल में लाए जाते हैं। देखिए, इसके कई तरीके हैं। सबसे सटीक तरीका तो है हवाई जहाज से सीधे बादलों के बीच में जाकर इन एजेंट्स को छोड़ देना, एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक समझ लीजिए। दूसरा तरीका है जमीन पर लगे जनरेटर्स, जो इन एजेंट्स को धुएं की तरह छोड़ते हैं और फिर हवा इन्हें ऊपर बादलों तक ले जाती है। और हाँ, अब तो इस काम के लिए रॉकेट्स और ड्रोन्स भी इस्तेमाल होने लगे हैं। ये सब साइंस तो बहुत दिलचस्प है, पर सवाल ये है कि असल दुनिया में इसका फायदा क्या है? आखिर हम मौसम को बदलने की इतनी कोशिश कर ही क्यों रहे हैं? जवाब सीधा सा है, क्योंकि इसके फायदे सीधे सीधे हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। इसका इस्तेमाल कई बहुत जरूरी कामों के लिए होता है। सबसे बड़ा फायदा तो है सूखे से लड़ना, जहां पानी के भंडारों और बांधों को भरने के लिए बारिश कराई जाती है। इतना ही नहीं, हवाई अड्डों पर घने कोहरे को हटाने में भी ये काम आता है, ताकि फ्लाइट सेफ रहें। और तो और ये ओलों को रोककर किसानों की फसलों को भी बचाता है। और इसका एक बहुत ही कह सकते हैं हैरान करने वाला इस्तेमाल भी है हवा की सफाई। दिल्ली जैसे शहरों में जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है। ये बारिश हवा में मौजूद जहरीले कणों को अपने साथ नीचे ले आती है, जिससे कुछ वक्त के लिए हवा थोड़ी साफ हो जाती है और सांस लेना आसान हो जाता है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ गिने चुने देश ही इस्तेमाल कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी की किल्लत और मौसम की मार, ये तो ग्लोबल समस्याएं हैं। इसीलिए क्लाउड सीडिंग अब एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। 50 से भी ज्यादा? जी हाँ, ये नंबर सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन ये सच है। दुनिया भर में 50 से ज्यादा देश आज क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि पानी की कमी और बदलता हुआ मौसम कितनी बड़ी ग्लोबल चुनौती है, और ये टेक्नोलॉजी उसका एक जरूरी जवाब बनती जा रही है। इस लिस्ट में चीन और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे देश भी हैं जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। और बात सिर्फ दूसरे देशों की नहीं है,
अपने देश में भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य सूखे से निपटने के लिए इस टेक्नोलॉजी का सहारा ले चुके हैं। लेकिन हाँ, एक बात समझनी जरूरी है कि ये कोई परफेक्ट साइंस नहीं है। ये टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलप हो रही है। भारत का CAIPX जैसा रिसर्च प्रोग्राम इसी कोशिश में लगा हुआ है। इसका मकसद है बादलों को और बेहतर तरीके से समझना, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सीडिंग कब, कहां और कितनी कामयाब होगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से हमारा क्लाइमेट बदल रहा है और पानी की कमी एक ग्लोबल क्राइसिस बनती जा रही है, क्या क्लाउड सीडिंग ही हमारा भविष्य है? क्या मौसम को कंट्रोल करने की इस दौड़ में हम और भी आगे बढ़ेंगे? ये सोचने वाली बात है ना?